नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। और डॉलर में मजबूती के चलते हमने गोल्ड पर कुछ ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिला है और ये अपने हाई से थोड़ा नीचे जरूर आया है, लेकिन अभी भी जो प्राइसेस हैं वो 54,000 के नजदीक कारोबार कर रहे हैं। दरअसल निवेशकों की अब नजरें टिकी हुई हैं अमेरिका पर, जहां पर कोरोना वायरस के चलते कुछ और राहत आने की उम्मीद की जा रही है। वहीं चांदी की बात करें तो इसमें फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार आज देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोतियाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के किशोर नारने हैं, एंजल ब्रोकिंग से अनुज गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही मुंबई से फोन पर हमारे साथ मौजूद हैं दानाबाई ज्वेलर्स के पार्टनर अशोक मीनावाला। सभी का स्वागत है इस शो में। साथ ही हमारे साथ सीएनबीसी टीवी ने कमोडिटेटर मनीषा गुप्ता भी जुड़ी हुई हैं। गोल्ड सिल्वर से ही शुरुआत करेंगे। गोल्ड स्पॉट में गोल्ड में हमने देखा है कि लगातार रिकॉर्ड हाइस छूने के बाद अब गोल्ड थोड़ा सा सुस्ता रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन यहां से आगे का आउटलुक क्या बन रहा है, इसी पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले अशोक जी को शो में जोड़ते हैं। अशोक जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। पहले तो ये बताइए सर कि पिछले 15 दिनों में हमने काफी कुछ एक्शन देखा है सोने में, नए रिकॉर्ड हाइज भी बनते हुए देखे और उसके बाद अब सोना थोड़ा सा सुस्ता रहा है। क्या ट्रेंड्स आपने देखे हैं डिमांड को लेकर? क्या इंडिकेशंस मिल रही हैं? जो कस्टमर्स आपके पास आए भी हैं उनका क्या उनकी अप्रोच क्या है गोल्ड को लेकर इन लेवल्स पर? देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि ये जो मार्केट की सिचुएशन है वो डिमांड से बिल्कुल दूर है। हकीकत के में देखेंगे तो डिमांड तो 15-20% भी नहीं है मार्केट की आज की तारीख में, और इसी सिचुएशन में डिमांड से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो भी सिचुएशन है वो एक डिमांड जो कमोडिटी मार्केट्स में खड़ी हुई है और जो इसके इन्वेस्टर्स और स्पेक्युलेटर्स है उन्हीं के हिसाब से ये मार्केट की सिचुएशन है आज। तो हकीकत में देखिए तो हमारी फिजिकल डिमांड मार्केट में देखें ये तो प्रैक्टिकली बहुत लो है। आज 15 से 20% ही बिजनेस चल रहे हैं। बाकी आप ओवरऑल देखेंगे तो गोल्ड, ज्वेलरी और ये कोविड के हिसाब से इतनी जरूरत की चीजें नहीं है, लेकिन आज मार्केट में जो उछाल हुआ है वो हिसाब से कुछ लोग को जो जो जरूरत से लेने की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी वो जरूर निकल आए हैं लेने के लिए, खरीदारी के लिए। ये उनको समझ में आ रहा है कि शायद और बढ़ ना जाए और उनको उसकी कीमत न चुकानी पड़े। अशोक जी, जैसे आपने कहा कि भावों में तेजी बहुत ज्यादा है, इसी साल में करीबन 38% की बढ़त सोने में और करीब करीब 40% की तेजी हमने चांदी में आते हुए देखी है। $1990 पर आउंस का ऑल टाइम हाई यहां पर सोने में बनता हुआ नजर आया है। अशोक जी, जैसे आपने कहा कि फिजिकल बाइंग बाजार में बिल्कुल भी नहीं है, 15-20-25% पिछले साल के कंपैरिजन में हम यहाँ पर खरीदारी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ से अब क्या उम्मीद है? क्या लोगों ने वापस आना शुरू किया है? त्योहारों क्या आप इम्पैक्ट देखते हैं खरीदारी की तरफ आता हुआ? जो शुरुआत जिस गति से हो रही है उसी गति से गाड़ी आगे चलने वाली है। इसमें रातों रात कोई इतना बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है, लेकिन ये बात जरूर है कि अभी अगले 2 महीने काफी त्योहारों का मौका है। आज महाराष्ट्र में देखेंगे तो गणेश जी के त्योहार में यहाँ पर काफी एक्शन आ जाता है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। तो ये सारे छोटे छोटे पॉकेट्स के जो फायदे हैं वो जरूर उसे बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये आपको समझना है एक डिफिकल्ट सिचुएशन जो है कोविड की, जहाँ पर लोग बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स है और जो भी कंप्लायंसेस इन्वॉल्व है इसमें, ये सारी रुकावटें डाल रहे हैं। और इसके साथ में जो मार्केट इस तरह से चढ़ी हुई है वो भी थोड़ा बायर को, कुछ परसेंटेज बायर है जो डिस्करेज होते हैं और कुछ परसेंटेज बायर ये समझ रहे हैं कि ये शायद इसे भी और बढ़ सकने की उम्मीद है। जो फिलहाल दिख तो जरूर रहा है कि मार्केट क्रैश होने की कोई इमीडिएट गुंजाइश तो दिख नहीं रही है, हमें भी और किसी और को भी नहीं दिख रही है, लेकिन किसी के समझ में ये नहीं आ रहा है कि 38% बढ़त
बढ़ोतरी एक साल में किस तरह से हो सकती है? जी ऑफ कोर्स अशोक जी, उसके लिए काफी सारे रीजंस हैं जो हम डिस्कस भी करते रहते हैं। इंटरेस्ट रेट्स कम है, अनसर्टनिटी बहुत ज्यादा है, डॉलर में गिरावट है, तो इन सब चीजों का फायदा जो है सेफ हेवन की तरफ से वो हमने सोने में आता हुआ देखा है। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पर काफी स्ट्रांग है जैसे कि नंबर्स दिखाते हैं, लेकिन ज्वेलरी की मांग जो फिजिकल खरीदार हैं उसका सपोर्ट ना भारत की तरफ से है ना चाइना की तरफ से, और ये दो बड़े मेजर यहाँ पर खरीदार हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि सोने में तेजी क्यों है जब लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो क्लियरली इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़त है इन्वेस्टर्स की वजह से, जो हम यहाँ पर जस्ट एज प्राइस फॉलो कर रहे हैं। किशोर, आपको क्या लगता है? हमने ऑल टाइम हाईज फिर इस हफ्ते में बनते हुए देखे हैं, 54,200 तक के लेवल्स अब यहाँ पर सोने ने छुए हैं। यहाँ से अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? मनीषा, आई थिंक यहाँ पे मार्केट्स ऑन एंड ऑफ प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए। और बेसिकली क्या है कि आपको कल जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो थोड़ा सा पॉजिटिव आया था मैक्रो में, और आधा से 1% के बीच में डॉलर इंडेक्स का भी रैली आया था, तो उसका हम लोग जो रिजल्ट है वो गोल्ड में देखने के लिए मिल रहा है। मेरे हिसाब से आई थिंक अगेन पिछले हफ्ते भी हम लोग ऐसा करेक्शन देखा है, तो हर गिरावट में मैं खरीदारी का ही सलाह दूंगा। अब इंट्राडे के हिसाब से अगर देखें तो मेरे हिसाब से अगर 53,650 के आसपास अगर मिल जाता है अक्टूबर वायदा, तो वहाँ पे खरीद लेना चाहिए। 53,450 का स्टॉप लॉस, 54,100 का आपका टारगेट्स हो सकता है। बट अगेन ये तो शॉर्ट टर्म इंट्राडे काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी है। बट अगर आप थोड़ा सा लंबे अवधि का इन्वेस्टर है, प्रॉबेबली आपको 52,500 53,000 के बीच में बेटर एंट्री लेवल्स मिल सकता है। अनुज, आपका व्यू क्या रहेगा गोल्ड पर? क्योंकि प्राइसेस यहाँ से बहुत करेक्ट होंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी तो कम ही दिख रही है, थोड़ा कंसोलिडेट अभी कर रहा है, लेकिन इमीडिएट स्ट्रैटेजी क्या रेकमेंड करेंगे आप? दीपाली जी, गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से गोल्ड में एक रैली बना है और अगर हम इसका प्राइस पैटर्न को देखें तो रोज ये नया हाई लेवल टेस्ट करता है, और अगर हम पिछले 3-4 दिनों से देखें तो कंटिन्यूसली एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। बट जो ट्रेंड है वो थोड़ा पॉजिटिव है। हालांकि हमने डॉलर के अंदर थोड़ी सी रिकवरी आते हुए देखी है, जिसकी वजह से गोल्ड यहाँ पर रुकता हुआ दिखाई दिया है। मगर हम अगर इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो वहाँ पर डेफिनेटली नए हाइज बनाते हुए दिखाई दिया है। तो ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड ही करना चाहिए, बिकवाली अभी ना करें, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है तो ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा ये है कि करंट रेट पे ना लेके थोड़ा सा डिप अगर वेट करें, करीबन 200-300 रुपये की गिरावट आती है, 53,500 तक अगर गिरावट मिलती है तो वहाँ पे खरीदारी करके चलें। 53,200 का स्टॉप लॉस रहेगा, 54,000 का टारगेट अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $1990 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। $1990 अगर ब्रेक होता है तो फिर हम 2020 और 2030 के लेवल को टारगेट करेंगे। तो जिस तरीके का ट्रेंड बन रहा है और टेक्निकल चार्ट्स पे भी पॉजिटिविटी दिख रही है, मुझे लगता है कि थोड़ा डिप आए तो बाय का ट्रेड ही रखना चाहिए। यानी कि खरीदारी यहाँ पर बनते रह सकती है। ऑफ कोर्स निचले स्तरों पर करेक्शन यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी, तो उसका फायदा यहाँ पर उठाया जाए। किशोर, आप चांदी में अब यहाँ पर क्या रुख देखते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग अब यहाँ पर चांदी में ज्यादा बुलिश हैं। ओवर परफॉर्म करती हुई चांदी भी आउट परफॉर्म करती हुई चांदी यहाँ पर नजर आई है। काफी लोग अब ये जानना चाहते हैं कि दिवाली तक और इस साल के अंत तक किस तरह के चांदी के भाव रह सकते हैं, क्योंकि नियर टर्म में तो एक रेंज अब हम यहाँ पर ढूंढ चुके हैं। आई थिंक दो एक महीना और चांदी का आउट परफॉर्मेंस देख सकते हैं, बट ऑन ए लॉन्गर टर्म आई स्टिल बिलीव दैट सिल्वर गोल्ड का आउट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बट बिकॉज ये जो गैप जो इतना बढ़ गया था उसको कवर अप काफी हद तक कवर अप भी हो गया वो गैप। और आई थिंक अगर शॉर्ट टर्म, जैसे आपने पूछा है, शॉर्ट टर्म अगर देखें 65,600 मुझे सितंबर वायदा बेटर लेवल लगता है, वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। 65,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 66,500 का आसपास का टारगेट रख सकते हैं। बट जैसा अगर आप दिवाली का बात कर रहे हैं या ईयर एंड का बात करते हैं, प्रॉबली 68,000 से 70,000 के बीच में प्राइसेस रह सकता है। बट अगेन यहाँ पे उससे पहले आपको 2-3 हज़ार रुपए का गिरावट मिल जाए, वहां पे आप खरीदारी करना बेहतर रखता है। अगर आप दिवाली और शायद मीडियम टर्म का आप बाइंग करना चाहते हैं, प्रॉब्ली 62,000-63,000 इज अ बेटर लेवल टू एंट्री। तो मीडियम टर्म आउटलुक के हिसाब से 62,000 एक बेटर लेवल एंट्री लेने के लिए, लेकिन अभी प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो 65,800 के नजदीक ट्रेड कर रहे हैं। अनुज, ये तो मीडियम टर्म की बात की किशोर जी ने, लेकिन अगर इमीडिएट व्यू कोई लेना हो अगले 1-2 दिनों के हिसाब से, तो आपका सजेशन क्या होगा सिल्वर पर?
देखिए दीपाली जी, सिल्वर के अंदर भी ट्रेंड पॉजिटिव है और अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म में 1 या 2 दिन की बात करें तो यहाँ पर 65,000 को काफ़ी सपोर्ट मिला है और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $24 मार्केट ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या स्विंग ट्रेडिंग के लिए करीबन 65,600 के आसपास का बाय करके चलें। स्टॉप लॉस 64,900 का रहेगा, टारगेट करीबन 66,500 तक हो सकता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डिप मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। हमें लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 24.60 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, तो यहाँ भी थोड़ा सा डिप मिलता है तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए बाय का ट्रेड करना चाहिए। खरीदारी सोने और चांदी में दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से राय है। किशोर, ये सवाल आपके लिए, क्योंकि काफ़ी सारे हमें कॉलर्स भी यहाँ पर मिलते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर नीड बेस्ड बाइंग भी करना चाहते हैं सोने में। ऑफ कोर्स लेवरेज पे लेना यहाँ पर काफ़ी बेहतर है, या फिर आप इन्वेस्ट करें तो ETF या बॉन्ड्स में जाना बेहतर है। लेकिन जो लोग फिजिकल में यहाँ पर फिलहाल सोना खरीदना चाहते हैं उनके लिए क्या राय है? क्या ये लेवल्स बेहतर हैं, सोना या चांदी दोनों भी? जो फिजिकल में लोग लेना चाहते हैं उन्हें क्या लेवल्स देखने चाहिए? आई थिंक ये क्वेश्चन तो अक्सर आता रहता है, बिकॉज आज भी मैं ये कॉल से भी पहले भी बात कर रहा था कोई क्लाइंट से। आई थिंक 30-35% आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, 30-35% आप इवन एट करंट लेवल्स मतलब 1,000-2,000 रुपए नीचे खरीदारी कर सकते हैं। और मतलब विद इन अ मंथ जैसा लॉकडाउन्स खुलता है ग्लोबली, मतलब नॉट ओनली इंडिया के मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबली बिजनेसेस रीस्टार्ट होता है तो मार्केट्स को अंडरस्टैंड करने में आपको बेटर मिल सकता है। तो आई थिंक 1 आध महीने में मुझे नेक्स्ट 30% डिप्लॉय करने के लिए मिलेगा। बट ओवरऑल में 2 साल के पर्सपेक्टिव आप देखेंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। बट आप अगर 2-3 महीने का अगर पर्सपेक्टिव लेते हैं तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से एनीथिंग बिटवीन 50 to 52,000 इज अ वेरी गुड लेवल टू एंटर फॉर मीडियम टर्म। जी, तो मीडियम टर्म के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बताई गई है गोल्ड पर किशोर की ओर से। लेकिन चलिए इसके अलावा आगे बढ़ेंगे और क्रूड पर एक आउटलुक ले लेते हैं, जहां पर हमने काफ़ी रेंज में ट्रेड होते हुए देखा है पिछले काफ़ी समय से। आज अगर आप देखेंगे प्राइसेस 1.25% नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन 3,000 के ऊपर बने हुए हैं। 3061 के मौजूदा लेवल्स हैं। किशोर, क्रूड पर भी अपना आउटलुक दीजिए। यहाँ हम काफ़ी समय से एक रेंज में ही ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। अब आगे जाते हुए क्या रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोई ट्रेड यहाँ पर लेना चाहिए? इस रेंज को अगर प्ले करना हो तो क्या सजेशन है? आई थिंक क्रूड तो ये रेंज काफ़ी समय से मतलब पिछले 10-15 दिन से ये रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये रेंज कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज इधर बाय साइड या सेल साइड आपको कोई बड़ा ट्रिगर्स नहीं मिल रहे हैं। और आपका ये $40 का $2 प्लस $2 माइनस मतलब 38 से लेकर $42 के बीच में ही ट्रेडिंग रेंज है। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ डायरेक्शनल अपॉर्चुनिटी है। आपको थोड़ा अगर 150-200 रुपये नीचे मिलता है तो खरीदारी करना चाहिए, 150-200 रुपये ऊपर बिकवाली करना चाहिए। ये रेंज है 38 to 42। हालांकि अगर एनर्जी मार्केट्स में ट्रेड करना ही है तो आई थिंक नेचुरल गैस एक काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स दिखा रहे हैं। हालांकि अभी कल भी देखा है तो 15-20% का मूव हम लोग ने देखा है। बट आई थिंक अगेन यहाँ पे एक्सट्रीमली वॉलेटाइल कमोडिटी है तो थोड़ा सा संभाल के ट्रेड करना चाहिए। बट आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड नेचुरल गैस का अभी भी पॉजिटिव रहने का उम्मीद है। जैसे आपने कहा कच्चे तेल में एक बहुत दायरे में कारोबार है, लेकिन नेचुरल गैस में एक अच्छा खासा अप मूव हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। 160 के लेवल्स के आसपास फिलहाल रेजिस्टेंस। मेटल्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि सभी मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो है, चाहे वो US हो, चाइना हो या यूरोजोन हो, हमने काफ़ी बेहतर यहाँ पर आते हुए देखे हैं। अनुज, आप कैसे देखते हैं स्ट्रॉन्गर नंबर्स को और इसका इम्पैक्ट मेटल्स को? सब डेटा बेहतर नहीं आया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो नंबर्स हैं वो सभी कॉन्टिनेंट से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। मनीषा जी, बिल्कुल जो फैक्ट्री डेटा है या फिर मैन्युफैक्चरिंग डेटा है वो सभी पॉजिटिव आए हैं और डायरेक्ट रिलेशन है उनका बेस मेटल से। तभी हमने देखा था कल के ट्रेडिंग सेशन में जिंक, कॉपर और निकल में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो जो मार्केट लोअर लेवल से बाउंस बैक हुआ है, हमें लगता है कि आगे भी एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। और साथ में देखें तो LME पे इन्वेंट्री भी काफ़ी ड्रॉ डाउन होती हुई दिखाई दी है। तो हमें लगता है कि फंडामेंटल साइड काफ़ी पॉजिटिव है बेस मेटल्स के लिए। हालांकि हम हायर लेवल्स पे कुछ ना कुछ बिकवाली भी देखते हैं, मगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर पोजीशन अगर लेनी है तो मुझे लगता है कि बाइंग साइड का ही पोजीशन ले। कुछ करेक्शन मिलता है तो ही बाय करके चलें। लेट्स से अगर हम कॉपर को देखें तो करीबन 506-507 के आसपास के लेवल्स मिले तो बाय का ट्रेड बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस 502 का रहेगा, टारगेट करीबन 513 तक देखने को मिल सकता है। तो सिमिलरली जिंक को भी हमें लगता है कि 186-187 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो वेट करें, ट्रेंड पॉजिटिव है तो जो भी टिप मिले वहां पर बाय का ट्रेड लेकर ट्रेड करना चाहिए।
तो ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही है। डिप्स पर खरीदारी की ही सलाह है बेस मेटल्स में। कॉपर और जिंक का यहाँ पर नाम लिया है अर्जुन ने। जिंक अगर आप देखेंगे तो 1/4% ऊपर कर रहा है ट्रेड। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद मॉनसून का अपडेट आपके सामने लेकर आएंगे और साथ ही बात करेंगे स्काईमेट के जीपी शर्मा से एक छोटे से ब्रेक के बाद।